बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक केस के हवाले से मामलात को देख रहे थे, केस सुन रहे थे। आज भी उस केस की समाअत थी। उस केस की समाअत से एक दो रोज़ कबल उनकी अदालत में 4 दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं, 4 बड़े अदारों की तरफ से और एक इन अदारों की छोटी सी बहन की तरफ से 5 दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि जनाब बाबर सत्तार साहब, आप ये केस ना सुनें। इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई। जैसे ही ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाती है तो पाकिस्तान के मीडिया में, ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया में एक हलचल मच जाती है। पाकिस्तान से बाहर भी इस पर बातें होने लगती हैं। और जैसे ही 6 जजों का ख़ास सामने आया था तो उन 6 जजों की किरदार कुशी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से, पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से और कई दूसरे हलकों के टौटों की तरफ से उनमें बाबर सत्तार पर भी शदीद तनकीद की गई। कहा गया कि इनकी शहरियत अमरीकी है, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत नहीं है, उनके बच्चों की हो सकता है कि दोहरी शहरियत हो। तो उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वजाहत की गई। ये भी कहा जाता है कि जब बाबर सत्तार साहब को जस्टिस बनाया जा रहा था तो उन्होंने सारा कुछ चीफ जस्टिस के सामने रख दिया था और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनको इनकी महारत की वजह से मनाया गया। और उसके बाद जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए तो आज उनके खिलाफ जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही थी, जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही थी, तो ये नज़र आ रहा था कि बाबर सत्तार साहब शायद ब्लैकमेल में आकर घर ही ना चले जाएं, इस्तीफ़ा ही ना दे दें। लेकिन उनकी तरफ से दलेरी के साथ समाअत की गई। उनकी कोर्ट में इस केस की समाअत होती है। वो पूछते हैं कि हमें पता चला है कि 4 मुतफर्रक दरख्वास्तें आई हैं, दरख्वास्तों में क्या कहा गया है और दरख्वास्तें किस किस अदारे की तरफ से आई हैं। बताया गया कि एक तो FIA की तरफ से दरख्वास्त आई है, दूसरी दरख्वास्त IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आई है, तीसरी दरख्वास्त पेमरा की तरफ से आई है और चौथी दरख्वास्त PTA की तरफ से आई है। 5वीं दरख्वास्त जो हमने कहा था कि इन अदारों की कोई छोटी बहन है, वो है टेलीनार कंपनी, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त आई थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या तकलीफ़ थी कि ऑडियो के हवाले से उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम की जो ऑडियो है उस पर बाबर सत्तार साहब समाअत ना करें, इस केस से अलग हो जाएं। तो बाबर सत्तार साहब की तरफ से कहा गया इस केस की समाअत के दौरान कि ये जो दरख्वास्तें आई हैं ये अदालत को, ये कोर्ट को शर्मिंदा करने के लिए लाई गई हैं। और केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले तो FIA से पूछा जाए कि उन्हें क्या मसला है। तो FIA से पूछा गया। FIA के वकील ने बताया कि आप चूँकि उन 6 जजों में शामिल हैं जिनकी तरफ से शिकायत की गई है, तो इस पर बाबर सत्तार की तरफ से कहा गया कि कौन सी शिकायत की गई है। उन्होंने खुद ही बताया कि हमने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हमने तो ये कहा था कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गाइडलाइन फराहम करे। हमने शिकायत नहीं की, हमने गाइडलाइन लेने के हवाले से बात की थी। और इसके साथ ही उन्होंने बाबर सत्तार साहब ने ये भी कहा कि आप क्या ISI के लोग हैं, आप क्या खुफिया एजेंसी के लोग हैं जिनके बारे में हमारा मामला था, क्या आपका उनके साथ कोई ताल्लुक़ है, आपका क्या उनके साथ ताल्लुक़ है, इसका ज़रा जवाब दें। और इसके साथ ही बाबर सत्तार साहब की तरफ से कहा गया कि हो सकता है कि तौहीन अदालत का नोटिस आपको दे दिया जाए, आपको जवाब देना पड़े कि आपने किसके कहने पर ये सारा कुछ किया है। तो साथ ही बाबर सत्तार साहब की तरफ से 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया FIA को और उसके बाद बुलाया गया IB को। तो IB के बारे में पूछा गया कि केस अफसर की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया है। तो बताया गया कि जॉइंट डायरेक्टर कोई तारक साहब हैं। उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं, वो तो नहीं थे। उन्होंने तो कहा गया कि ठीक है, उनको शो काज नोटिस जारी करते हैं। तो उनको भी, उनके अदारों को भी 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। इसके बाद फिर बारी आ गई पिमरा की। पिमरा के साथ भी ऐसा ही किया गया, उसको भी 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। सारे के सारे अदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। और जब फैसला तफसील में लिखा हुआ आएगा, तहरीरी फैसला आएगा, तो फिर पता चलेगा कि इन अदारों पर तौहीन अदालत लगेगी या फिर नहीं लगेगी। लेकिन कल तक ये नज़र आ रहा था, ये देखा जा रहा था, बातें हो रही थी कि हो सकता है कि बाबर सत्तार साहब हुकूमत के या जो भी इस मामले के पीछे हैं, इन अदारों के पीछे हैं, उनके दबाव में आ जाएं, उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएं और इस केस से अलग हो जाएं, इस केस से अलहदा हो जाएं। तो ये इन लोगों की फिर जीत होनी थी जिनकी तरफ से किरदार कुशी की जा रही है बाबर सत्तार की और दीगर
5-6 जजों की, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिख रखा है। उस खत की भी एक आध रोज़ में समाअत होने वाली है। उस पर देखते हैं कि काजी फैसल साहब फुल कोर्ट बनाते हैं या फिर 6-7 जजों को लेके बैठ जाते हैं। काजी फैसल साहब की तरफ से तो ये इंदिया दिया गया था कि फुल कोर्ट बना दिया जाएगा, लेकिन जिस मौके पर काजी फैसल साहब ये केस सुन रहे थे तो इब्तदाई सूरत हाल ये थी कि काजी फैसल साहब भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि इन जजों को तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने साथी जजों का मूड देखा, उनके रिमार्क्स देखे, उनकी बातें देखी, तो फिर काजी फैसल साहब भी उनकी साइड लेते हुए नजर आए। लेकिन काजी फैसल साहब क्या 6 जजों को कोई रिलीफ देंगे? कई माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी फैसल साहब को भी इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। फुल कोर्ट बनाए, लेकिन वो फुल कोर्ट काजी फैसल साहब के बगैर हो, क्योंकि काजी फैसल साहब के इल्म में सारा कुछ था। इन जजों की तरफ से, 6 जजों की तरफ से उनके साथ मुलाकात की गई थी जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने थे। लेकिन इनकी तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो इसलिए काजी फैसल साहब का माइंड इस केस के हवाले से डिस्क्लोज हो चुका है। ये तो इनकी तरफ से बातें की गई थी। एक दफ़ा फिर आ जाते हैं बाबर सत्तार साहब के इस केस की तरफ, जिसमें उन्होंने 4 अदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। इसी केस की समाअत के दौरान एतजाज़ हसन साहब वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। वो रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह का फैसला दिया है, जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, जो कुछ आपने कहा है, इससे मेरा कद मज़ीद ऊंचा हो गया है। अदलिया का शिमला भी आपने ऊंचा कर दिया है। तो यहाँ पे हैरान कौन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के वकील मियां नवाज शरीफ के मुकदमा लड़ने वाले वकील जहांगीर जदून भी इसी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने भी रोस्टम पर जाकर कहा, तो नाज़रीन उन्होंने क्या कहा होगा? आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने यही कहा होगा कि ये गरीब हैं, ये मस्कीन हैं, ये अदारे किसी के दबाव में आ जाते हैं, किसी की बात को अपने मुंह से निकाल देते हैं, तो इन पर रहम किया जाए, इनको जुर्माना ना किया जाए। आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जहांगीर जदून की तरफ से कहा गया कि जनाब आपने 4 अदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है, तो इन अदारों को जुर्माना ना किया जाए, बल्कि ये किया जाए कि जिन अफसरों की तरफ से आपके पास शिकायत आई है, जिन्होंने दस्तखत किए हैं, उनको जुर्माना किया जाए। उनसे इनफरादी तौर पर ये 5-5 लाख रुपया निकलवाया जाए। ये तमाशा बंद होना चाहिए कि किसी की तरफ से आपको कोई हुक्म दे दिया जाता है, कोई दबाव डाल दिया जाता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। तो बड़े बड़े अदारों के आला, बहुत बड़े बड़े अफसर वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं। तो नुकसान किसका होता है? नुकसान इन अफसरों का नहीं होता, बल्कि अदारों का नुकसान होता है। तो जुर्माना इन लोगों से वसूल किया जाए। तो कल तक यही सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि बाबर सत्तार साहब वो ब्लैकमेलिंग में आ जाएं, वो खौफज़दा हो जाएं, लेकिन वो पहले से ज़्यादा जुर्रत के साथ अदालत में आए, बैठे, समाअत की और फैसला देकर अपने घर चले गए। तो उनका बंदोबस्त करने के लिए वो लोग जिन्होंने इन 4 अदारों को, बल्कि 4.5 अदारों को, एक इनकी बहन को भी वहाँ पे ला खड़ा किया, वो इनके लिए कोई और तदबीर, कोई और तरकीब सोच रहे होंगे। अल्लाह ताला बाबर सत्तार को, बल्कि तमाम के तमाम जजों को जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला इन लोगों के शर, इन लोगों की दुश्मनी, इन लोगों की बदनीयती से महफूज रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।